Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम बुक पढ़ रहे हैं अपनी अवर एनवायरनमेंट, जो जियोग्राफी की बुक है ना, अवर एनवायरनमेंट। आज हम उस बुक को रीड करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। ये चैप्टर हमने वेकेशन से पहले किया था, आज हम इसे एक बार फिर से रीड करते हैं, इसकी रिवीजन कर लेते हैं हम। तो आप ये चैप्टर निकाल लीजिए अपना एनवायरनमेंट का और देखिए। हमारी जैसे कि बुक का नाम है अवर एनवायरनमेंट मीन्स हमारा पर्यावरण, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही ये उठता है कि पर्यावरण क्या है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट हो जाता है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। देखिए, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, लंबी छुट्टियों के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब रवि ने स्कूल दोबारा जाना शुरू किया, he noticed, उसने नोटिस किया that the only playground next to his school was dug up, कि उसने नोटिस किया कि जो उसके स्कूल के साथ जो सिर्फ एक ही ऐसा खेल का मैदान था जहां पर वो बच्चे खेलते थे, क्या वहां पर खुदाई हो रही है। People said, लोगों ने बताया, that a huge building with many flats will be constructed there, लोगों ने उसे बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर, रवि की आंखों में आंसू आ गए। When he realized that, जब उसने ये रियलाइज किया, महसूस किया, that the playground with its soft grass, जब उसने ये एहसास किया कि ये खेल का मैदान जिसमें मुलायम मुलायम घास थी, मैरीगोल्ड्स जहाँ पर गेंदे के फूल थे, and a butterfly is gone forever, और जहाँ पर तितलियां थी वो सब अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। He shared his feeling with his classmate, और उसने अपनी इस फीलिंग को अपने क्लासमेट, अपनी कक्षा के दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर किया। In the assembly, और असेंबली में the principal who sadly observed, और प्रिंसिपल ने भी बड़े उदास होकर कहा, see how our environment is changing, देखिए किस तरीके से हमारा पर्यावरण बदल रहा है। मतलब ये जो बच्चा रवि था, जब ये स्कूल गया आफ्टर वेकेशन, जब वो 1 मंथ के बाद स्कूल आता है तो वो देखता है कि एक खेल का मैदान जो बिल्कुल उनके स्कूल के साथ था, जहां पर वो बच्चे खेलते थे, वो उस खेल के मैदान अब वैसा नहीं रहा जैसा उसने पहले छुट्टियों से पहले छोड़ा था। वहां पर घास मैदान, मुलायम घास थी, गेंदे के फूल थे और उन फूलों पर तितलियां आती थी और बच्चे खेलते थे। उसने देखा पूरा का पूरा जो प्लेग्राउंड है उसमें खुदाई हो चुकी है और लोगों ने उससे बताया कि वहां पर एक बिल्डिंग बनने जा रही है जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे। तो जब उसे एहसास हुआ कि उनके खेल का मैदान, ये हरी घास, गेंदे के फूल, तितलियां, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने अपनी ये बात अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर की। और उसी दिन असेंबली में जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने भी क्या कहा, सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि देखिए किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है। अब बच्ची ने एक वर्ड सुना एनवायरनमेंट, वो नहीं जानता था एनवायरनमेंट क्या है। तो इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, तो क्लास में जब पहुंचे तो रवि ने टीचर से पूछा, व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल ने आज एक नया वर्ड इस्तेमाल किया एनवायरनमेंट, क्योंकि बच्चों के लिए वो वर्ड न्यू था। तो बच्चे के मन में जिज्ञासा हुई तो उसने टीचर से पूछा, व्हाट इज एनवायरनमेंट, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देखते हो, सेड द टीचर, टीचर ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देख रहे हो वो सब कुछ आपका एनवायरनमेंट है। वट एवर यू सी, जो कुछ भी आप देखते हैं, योर सराउंडिंग, अपने आसपास में, वो सब क्या है, आपका पर्यावरण है। तो बच्चा सोचने लगा, रवि थॉट अलाउड, रवि ने सोचा और कहा, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, आपका मतलब है कि ये स्कूल बिल्डिंग, ये मेज, ये कुर्सी, ये ब्लैक बोर्ड, ठीक है, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन द एट ओपन फील्ड, और ये खुला मैदान, द रोड, द गार्बेज, जो कूड़ा कचरा है, माई फ्रेंड, और मेरे दोस्त, ऑल आर पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट, क्या ये सब हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट है। क्योंकि जब टीचर ने कहा ना कि जो कुछ भी हमारे आसपास है वो हमारा एनवायरनमेंट है, तो बच्चा सोचने लगा, मेरे आसपास क्या है, मेरा क्लासरूम है, क्लासरूम में बेंच है, टेबल है, नोटबुक है, बैग है, मेरे दोस्त हैं, टीचर हैं,
और रास्ते में खुला मैदान देखा, सड़क देखी, सड़क पर कूड़ा कचरा देखा, तो उसने टीचर से पूछा क्या ये सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है? यस सेड द टीचर। टीचर ने कहा हाँ ये सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है। बट वेट, लेकिन थोड़ा रुको। सम ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय नेचर, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो नेचर यानी कि प्रकृति के द्वारा बनी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, जैसे कि पर्वत, नदियां, पेड़ और पशु पक्षी। ठीक है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब मानव ने नहीं बनाया, हमारे चारों ओर तो है, पर ये नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, अदर आर मेड बाय पीपल, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों द्वारा बनी है। फॉर एग्जाम्पल रोड है, पेन है, पेंसिल है, कार है, क्लॉथ है, बुक्स हैं, ये सब मानव द्वारा बनी गई हैं। नाउ वॉक इन पेयर, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट। कह रहे हैं अब आप जोड़े में क्या करिए, एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए अपने क्लासमेट के साथ, सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जो बच्चा आपसे आगे बैठा है उसके साथ मिलकर आप एक लिस्ट बनाइए ऑफ क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय द ह्यूमन बीइंग, कि इनमें से कौन कौन सी चीजें प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं और कौन कौन सी मानव निर्मित है। आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। तो ना बच्चे बहुत उत्सुक हो गए कि मानव द्वारा क्या बनाया गया है। आप लोग भी बनाइए एक लिस्ट, आप अपने नोटबुक पर डिवीजन कर दीजिए, एक तरफ लिखिए नेचुरल और एक तरफ लिखिए आप ह्यूमन मेड। मानव ने क्या बनाया, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, बुक है, पेन है, पेंसिल है, घर में बेड है, सोफा है, टीवी है, ठीक है, सब कुछ मानव ने बनाया। लेकिन नेचुरल चीजों में, नेचुरल चीजें क्या है, नेचुरल चीजों में आपको सॉइल मिलेगी, आपको ट्री है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, और माउंटेन है, प्लेटूज हैं, ये सब है नेचुरल है। आगे देखिए, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा वर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। तो ये जितने भी बच्चे थे, देखिए ये दिखा रखा है, हमने 6th में चैप्टर पढ़ा था कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, विविधता है। ठीक है, तो देखिए ना, कोई बच्चा हिंदू दिखाया, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ये दिखाते हैं कि हमारे भारत में अनेकता है, लेकिन अनेकता होते हुए भी भारत देश एक ही है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा वर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सभी बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक थे इस लिस्ट को बनाने के लिए। व्हाई इज अवर एनवायरमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरमेंट क्यों बदल रहा है, आस्क्ड इकबाल। उनमें से एक बच्चा था इकबाल, उसने कहा व्हाई इज अवर एनवायरमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरमेंट क्यों बदल रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड, ये सब हमारी जरूरतों के कारण होता है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एंड वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग। इस कारण हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं पर्यावरण को। जब हम पर्यावरण को मॉडिफाई करते हैं तो उसी समय जो हमारे आसपास की चीजें हैं बहुत सी नष्ट भी हो जाती हैं। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने कहा, देखिए जैसे कि वो प्लेग्राउंड था, नेचुरल था, ठीक है, ग्राउंड था, बच्चे खेलते थे, लेकिन जब किसी को जरूरत हुई कि मैं यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाऊं तो उसने वहां बिल्डिंग बनानी शुरू की। उसको जरूरत पड़ी, उसने अपने पर्यावरण में चेंज किया, लेकिन पर्यावरण में जब चेंज किया, कुछ तो वो मॉडिफाई कर रहा है, कुछ तो वो नया बना रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक पर्यावरण जो था, एक खुला प्राकृतिक जो वातावरण था, वो नष्ट हो रहा है। ठीक है, जहाँ कुछ बनता है तो वहाँ कुछ नष्ट भी होता है। आपकी बुक में बेटा देखिए साइड में ये टेबल है, इसको निकालिए। एनवायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कि पर्यावरण हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, हमारे जीवन का मूल आधार है। हमारा पूरा जीवन ही इस एनवायरमेंट पे टिका है। ऐसा क्यों है वो देखिए। इट प्रोवाइड एयर वी ब्रेथ, ये हमें सांस लेने के लिए वायु देता है। ठीक है, द वाटर वी ड्रिंक, पानी मिलता है हमें पीने के लिए। द फूड वी ईट, भोजन मिलता है खाने के लिए। एंड लैंड वेयर वी लिव, और उसके साथ साथ हमें जमीन मिलती है जहां पर हम रहते हैं। यदि ये चीजें नहीं हो तो मानव जीवित नहीं रह सकता। पर्यावरण से ही हमें ये सब चीजें मिल रही हैं, इसीलिए पर्यावरण जो है क्या है, हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई हिज नेचुरल एनवायरमेंट। अब ये क्वेश्चन उठता है कि मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कैसे करता है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, कारों से धुआं निकलता है जिसके कारण पॉल्यूशन होता है, पर्यावरण चेंज हो गया। कार नहीं चलती थी तो पर्यावरण बिल्कुल साफ था हमारा, ठीक है, एनवायरमेंट हमारा बिल्कुल क्लीन था। ठीक है, आगे देखिए, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, कारों से जो धुआं निकल रहा है वो एयर को पोल्यूट कर रहा है।
वाटर इज कलेक्टेड इन द पोट, पानी तो मिल गया हमें नेचुरल, लेकिन उस पानी को हमें किसी पोट, किसी बर्तन में इकट्ठा करना था, तो हमने वो पोट बनाया। मतलब अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हमने पोट बनाया, तो क्या हो गया, वो हमने पर्यावरण में बदलाव किया। फूड इज सर्व इन द वेसल्स, जो भोजन है वो भी बर्तनों में सर्व किया जाता है, तो मानव ने भोजन को सर्व करने के लिए बर्तन बनाए। एंड लैंड इज यूज टू फैक्ट्री, और जमीन का इस्तेमाल करने लगे वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाने के लिए। और आप देखिए हमें लिखने की जरूरत पड़ी तो पहले जो मानव है वो मोर के पंखों को शाही में डुबो के लिखता था, लेकिन अब पेन बन गए, पेंसिल बन गए। जैसे जैसे मानव की जरूरत बढ़ रही है, मानव अपने पर्यावरण में चेंज करता जा रहा है, कुछ ना कुछ नई चीजें बना रहा है। ह्यूमन बीइंग मेक्स कार, मानव जो है कार, मिल्स, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर्स, बहुत सी चीजें बना रहा है। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग, इसी तरीके से जो मानव है मॉडिफाइड नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण को मॉडिफाई कर रहा है। अब आप पीछे चली जाइए अतीत में, मानव के पास कुछ नहीं था। मानव जंगल में कहीं भी पेड़ों के ऊपर, पेड़ों की खोखल में, या फिर पर्वतों के अंदर जो गुफाएं बन जाती थी उनमें रहता था। मांस भी वो कच्चा ही खा लेता था, कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो पर्यावरण में परिवर्तन करने लगा। जैसे धीरे धीरे उसे आग जलाना आया, धीरे धीरे वो जाना किस तरीके से मांस पकाया जाएगा, तो उसने आग जलानी सीखी। धीरे धीरे उसने गाड़ी का निर्माण किया। तो जैसे जैसे मानव की जरूरत बढ़ी, वो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता ही चला गया, और आज भी मानव पर्यावरण में परिवर्तन कर ही रहा है, आप देख रहे हैं। आगे देखिए, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, ऊपर जितनी भी हमने बात की उससे आप ये समझ गए होंगे कि प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचुरल दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, कि किसी भी व्यक्ति के चारों ओर जो स्थान हैं, लोग हैं, वस्तुएं हैं और प्राकृतिक चीजें हैं। हम लिविंग बीइंग्स हैं, हमारे चारों ओर क्या क्या है, हमारे चारों ओर क्या क्या है, लोग भी हैं, चीजें भी हैं, जगह भी है और प्राकृतिक चीजें भी हैं। ये सब चीजें मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। कि क्या हुआ, स्थान, लोग, वस्तुएं और प्रकृति जो भी हमारे चारों ओर है या किसी सजीव प्राणी के चारों ओर होती है, वो हमारा पर्यावरण कहलाती हैं। अब पर्यावरण के कंपोनेंट्स कितने हैं, कितने एनवायरनमेंट के घटक हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम। कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स होते हैं घटक। तो पर्यावरण के कंपोनेंट्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। मतलब पहला नेचुरल जो प्राकृतिक है, ठीक है, ह्यूमन मेड जो मानव द्वारा बनाया गया है, और ह्यूमन मानव खुद। तो देखिए हमने क्या लिखा, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, एयर नेचुरल है, हमने नहीं बनाई, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मानव हो गया, पशु पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, हमने नहीं बनाए, ये सब नेचुरल चीजें हैं। तो ये तो हो गया आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, बिल्डिंग मानव ने बनाई, कार मानव ने बनाई, ब्रिज पुल मानव ने बनाए, बहुत सारी चीजें, पेन, पेंसिल, बैग हैं और पोट्स, और हमारे घर में जो बेड है, टीवी है, ठीक है, फ्रिज है, कार है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं जो मानव बना रहा है, वो सब आपकी ह्यूमन मेड में आएगा। तो इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। फिर बात आती है ह्यूमन की। ह्यूमन क्या हुआ, ह्यूमन यानी कि मानव खुद, इंडिविजुअल यानी कि मानव यदि इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है तो भी, फैमिली उसका परिवार है तो भी, क्योंकि परिवार भी मानव से मिलकर बना है, कम्युनिटी पूरा का पूरा समुदाय, बहुत सारे परिवार मिलकर समुदाय बनाते हैं, एजुकेशनल कोई शैक्षिक समुदाय है तो, कोई धार्मिक समुदाय है तो, ये सब क्या है, ह्यूमन। ये सब मानव है, ये मानव निर्मित चीजें हैं और ये नेचुरल हैं। इस तरीके से हम जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को भी 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, आज आप अपने इसी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए और एक लिस्ट भी बनाइएगा। ठीक है बेटा, ओके।